Hello dear students, today we are going to talk about questions from solid state. Okay? तो 4 क्वेश्चन है 8 मिनट में करना है और आपको अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है. ओके, चलो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक एलिमेंट आपको दिया है विच क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस, एज लेंथ इज 27. तो बीसीसी में उसकी एज लेंथ 27 है. इफ द सेम एलिमेंट अंडर द सेम कंडीशंस क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तब एज लेंथ क्या होगी, दैट यू हैव टू टेक. ऑलराइट, अगर बीसीसी में ये एज लेंथ है, सेम एलिमेंट है, तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियस, क्योंकि वही एलिमेंट क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी में. तो रेडियस कैसे देखते हैं, हमें पता है √3a जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है उसका लेंथ इज इक्वल टू 4r, राइट. सो रेडियस विल बी इक्वल टू √3a/4. This is the radius of that element. Now the same element is crystallizing in FCC. So if it is crystallizing in FCC, then the relation that will hold true is √2a along the face diagonal. That will be equal to 4r. R is same as this, right? We have to calculate यहाँ पे edge length क्या है. So now a will be equal to 4/√2 into r is √3/4 into a. All I have to do is solve this. तो इसको कैंसिल कर देंगे. I'm calling this as a dash. Okay, the edge length of BCC, let's assume it is a dash, otherwise तो लगेगा दोनों कैंसिल हो गए. So it is √3/√2 into a dash. आपको यही values put करने because it's a numerical type question. So just do that. 1.73 divided by 1.41 into 27. Okay. अब इसको कैलकुलेट करो. जब आप कैलकुलेट करोगे द वैल्यू विल बी 33.12 एंगस्ट्रॉम. यू आर आस्क्ड टू गिव योर आंसर round off to nearest integer. So the nearest integer of this value will be 33. So this should be your right answer, 33 angstrom. All right. Second question देखते हैं. A crystal is made up of metal iron M1 and M2. तो एक मेटल है M1, एक मेटल है M2 एंड ऑक्साइड, दैट मीन्स O2 माइनस. ऑक्साइड आयन CCP बना रहा है. तो CCP मतलब FCC लैटिस बना रहा है जिसमें टोटल 4 एटम ऑक्साइड के जाएंगे. Okay, the cation, this is a cation with X charge. It occupies 50% of octahedral voids. तो अगर 4 ऑक्साइड है तो octahedral void उतने ही होते हैं जितने की एटम होते हैं लैटिस में. मतलब ये भी 50% मतलब हाफ होंगे, तो ये 2 एटम. और M2 जो कैटायन है, the charge is +y, occupies 12.5% of tetrahedral void. Tetrahedral void double होते हैं. So in FCC there are 8 tetrahedral voids and 12.5% this you have to calculate. तो this मतलब एक आपका M2 कैटायन है. तो ये आपका पूरा लैटिस बन रहा है. अब आपको क्या निकालना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2 क्या होगा. ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बहुत सिंपल है. आप कहोगे जो पूरा यूनिट सेल है यार उस पर नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए. ऐसा थोड़ी उस पर चार्ज होगा. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, कैटायन पे यहाँ चार्ज कितना है, अगर 2 M1 आयन है तो ये हो गया 2x और एक M2 है तो ये हो गया +y. दिस शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू दिस ऑक्साइड. कितना होगा, 4 × 2 दैट मीन्स 8. दोनों बराबर होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट. सो दिस इज आवर इक्वेशन. और अब आपको इसके हिसाब से चार्ज को सेटिस्फाई करना है. चेक द ऑप्शंस. लेट्स टेक चार्ज ऑन M1 दैट मीन्स x as 2 and y as 4. क्या आपको 8 मिलेगा, लेट्स सी. तो इट विल बी 4 + 4 दैट इज 8. यस, दिस ऑप्शन सेटिस्फाई योर इक्वेशन. सो दैट मीन्स चार्ज ऑन M1 इज +2 एंड चार्ज ऑन M2 इज +4. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. तो यहाँ हिट एंड ट्रायल करके आपको इसको सॉल्व करना है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये ना वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला एप्लीकेशन है खाली. एक डायटोमिक मॉलिक्यूल X2 दे दिया, हैज BCC स्ट्रक्चर. द नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ BCC इज 2. एज लेंथ जो है दैट इज 300 पिकोमीटर. सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर विच विल बी 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. Okay, density is given to you, that is this much, 6.17 gram per cc. The number of molecules in 200 gram. X2 कितने होंगे कि 200 ग्राम अगर मैं X2 दूं
तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है X2 के वो काउंट करके मुझे बताना। अब यार मॉलिक्यूल निकालने के लिए तो मुझे मोलर मास चाहिए, तभी तो निकाल पाऊँ। सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मोलर मास। वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। क्या होता है, इट इज इक्वल टू Z इंटू एम नॉट बाय Na, ये हो गया मास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सेल, राइट। सो मोलर मास विल बी डेंसिटी into Na into A cube. What is A? This 300 into 10 to the power minus 10 इसका cube, divided by what is Z? 2. So this is the molar mass of your X2, right? अब molar mass आ गया, so 200 ग्राम में कितने moles होंगे या number of molecules? It will be given mass divided by molar mass. इतने मोल होंगे, and if I multiply moles with Na, I am going to get the number of molecules. ठीक है, so let's substitute the value. Mass is 200 divided by, let's put the value of molar mass 6.17 divided by Na into, इसको अगर हम simplify कर ले this value, so 3 cube is 27 into 10 to the power minus 24 divided by 2 into Na. As you can see all the options यार हमें Na को रखना ही है, we cannot cancel Na, ठीक है। तो instead let's do one thing, इस Na की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। So into what do we have to use, 6 into 10 to the power 23, this we have to use. Now all you need to do is solve this. इसको सॉल्व करोगे you will get your आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो। See, this will get cancelled, so it will be 10 to the power minus 1. If I cancel this, it will be 10. ठीक है, ये पूरा निपट गया। और क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, so I'll cancel this with 3, right? अब ऊपर you have 2000 and नीचे you have 6.17 into 27 into 3 into Na. If you solve this, the approximate value you are going to get is 4. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भी आप कर पाओगे तो एक बार उसको देखो, 4 आएगी, सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज ऑन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो वी हैव गैलियम, द एटॉमिक मास ऑफ गैलियम इज आल्सो गिवन एंड इट क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन दिस मच ग्राम ऑफ गैलियम इज, चलो अब यार पहले तो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने एटम होते हैं वो बताओ, कितने एटम होते हैं। द रैंक ऑफ HCP is 6, तो मतलब एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल जो है उसमें 6 गैलियम एटम्स है। तो इफ यू हैव 6 गैलियम एटम्स, the number of tetrahedral voids will be 12 double and octahedral voids will be 6. That means total 18 voids in one unit cell we are going to have. एक यूनिट सेल अगर लोगे तो उसमें टोटल 18 voids है। तो अब मुझे बस ये देखना है कि इतने ग्राम कितने यूनिट सेल बनाएंगे और उसमें कितने voids आएंगे, ठीक है, दैट इज ऑल। तो लेट्स सी, इफ आई हैव 0.81 ग्राम गैलियम, तो how many moles divided by 70, this many mole gallium atom I have into Na, यानी कि इतने टोटल गैलियम एटम है मेरे पास। टोटल गैलियम एटम जो भी है आई विल हैव टू डिवाइड बाय 6, दिस विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो बनेंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल में टोटल 6 गैलियम एटम लगते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है आई हैव टू डिवाइड बाय 6, ओके। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, and in every unit cell you have 18 voids, so this into 18, this will give me the total number of voids. So all you need to do is solve this छोटी सी इक्वेशन और उससे आपका आंसर आ जाएगा। so चलो एक बार इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 0.581 डिवाइडेड बाय 70 into Na की वैल्यू आई हैव टू पुट 6.023 into 10 to the power 23 into, I'm going to cancel this 6, this will 3. So when we solve it, it is going to come approximately 15 into 10 to the power 21. यही हमें बताना है, तो आंसर will be 15 rounded off to nearest integer. All right. So I hope you have got all the 4 questions correct.
इफ नॉट डोंट वरी, ओके, जस्ट सी ऑल द फॉर्मूलाज जो भी सॉलिड स्टेट में, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट दे आर फॉर्मूला बेस्ड, ऑलराइट, वो आपको अच्छे से करके जाने बिफोर योर एग्जाम. फाइन, आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट.